स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आएगा आपके लिए शानदार वीडियो। वीकेंड है तो आपके पास में आपको मल्टी बैगर शेयर भी देने वाला हूं और पैनी शेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर पैनी शेयर जो है वो ऑलमोस्ट आप सबके पास में होगा या नहीं होगा तो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में आ गई बहुत बड़ी न्यूज़। बताइए, ₹2 वाले शेयर की तरफ में जो ₹80 के पार पहुंच गया और ₹120 पर कंपनी उसको बायबैक भी करना चाहती है, जिसका नाम है वेल्सपन इंडिया। जो बायबैक है वो ₹120 पर उसने किया है। रिकॉर्ड का डेट जो है वो 10 मई आपको देखने को मिल रहा है और ₹36 प्रीमियम पर जो है शेयर वापस खरीदी है वेल्सपन इंडिया। तो यहाँ पर कुछ सालों के अंदर में ₹2 से बढ़कर ₹80 पर आ गया। तो अगर आप चाहें तो सोचिए कि आपका पैसा हो गया 40 टाइम्स। पहला 3800% से ज़्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पर दिया है। तो एक ही बात है, चाहे 40 टाइम्स आप लिखें चाहे 4000 टाइम्स आप लिखें, मतलब 4000% लिखें, तो एक ही बात है, क्योंकि उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। आप ₹36 प्रीमियम पर जो है उसको बायबैक करने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ₹2 का शेयर था, ₹120 पर अगर आपको बाय किया है तो आपका पैसा हो गया 60 टाइम्स एक तरीके से, या आप कह सकते हैं 6000% का रिटर्न आपको उसने निकाल के दिया। तो ₹1 लाख के बन गए 40 लाख या 39 लाख, जैसा भी कहें आप। तो फिलहाल अगर आपके पास में ये शेयर है तो बायबैक आपके पास में आने वाला है जल्दी ही वेल्सपन इंडिया के अंदर में, जहां पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। सिंपल चार्ट है। अभी भी शेयर जो है जब मार्केट गिरा हुआ था तब ₹62 के आसपास में था, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यही वो शेयर है जो मल्टी बैगर साबित हुआ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ₹1-2 से भी कम के लेवल पर जो है ये शेयर आया था। ये देखिए, ₹1.50, 39 पैसे, उसके बाद ये भागना स्टार्ट किया। आगे चलते हैं और आपको लेकर चलता हूँ आपकी क्वेरीज पर। तो सबसे पहले मेरे पास में आया था 4 डायमेंशन सोल्यूशन। तो 4 डायमेंशन सोल्यूशन के बारे में मेरे से पूछा गया था कि एक साल के अंदर में अगर मैंने चार्ट को देखा तो इसने काफ़ी 500% तक का रिटर्न दिया है। ठीक है, ऑल टाइम चार्ट पर भी यही है। और यहाँ पर देखिए तो ₹4 का शेयर है, ₹42 का हाई मारा और अभी लेटेस्ट में डाउन हो रहा है। तो लेटेस्ट में जो डाउन है यहाँ से है करीब ₹43 के आसपास से। अगर यहाँ से आप डाउनफॉल को देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास में ये शेयर टूट चुका है फिलहाल के लिए। अब मेन चीज़ है, क्या ये शेयर ऊपर जा सकता है, क्या इस शेयर में पोटेंशियल है ऊपर जाने की। तो जो शेयर की मार्केट वैल्यू है बेसिकली वो 500 करोड़ के लगभग है, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्टॉक का पीई अंदर है और जो बुक वैल्यू है वो भी ₹10 के आसपास है। कंपनी के अंदर में ₹2 की फेस वैल्यू है। कंपनी रिड्यूस करती जा रही है अपने डेट को, तो वो अच्छी एक बात है। उसके अलावा अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर प्रॉफिट देखें तो कंपनी जो है लॉस में तो नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब प्रॉफिट में ही अर्न कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जीरो था, फिर पॉजिटिव किया 39 करोड़ तक, फिर जीरो रहा, फिर प्रॉफिट किया 39 करोड़ तक। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब है। उसके अलावा रिजर्व अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर में डेट बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो है, कंपनी जो है अपना प्रॉफिट अर्न करती जा रही है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल सपोर्ट, सर्विस एंड ऑपरेशन आउटस्टैंडिंग कंपनी जो है वो काम करती है। तो फिलहाल के लिए 4 डायमेंशन को अगर आप इसमें बने हुए हैं तो इसके अंदर में आप जो है बेसिकली री एंट्री जो है आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि जहाँ पर एंट्री को लिया जाए। लेकिन यह है कि अगर आप में इसके लिए वेट करते हैं, जैसे कि आपका इसको को जो क्वार्टर है, यहाँ पर जो क्वार्टर दिखाया गया है वो दिखाया गया है दिसंबर 2022। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है वेट करें 2023 वाले क्वार्टर का, जैसे ही वो यहाँ पर अपलोड होता है 2023 का, या जब भी इसका क्वार्टर रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के बेसिस पर आप इसमें री एंट्री कर सकते हैं। तो नए लोग ना घुसें, केवल पुराने लोग हैं वो इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये शेयर उससे पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही अगर यू टर्न मारना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ में, तो बेशक आप इसके अंदर में अपने शेयर को एवरेज कर सकते हो। उसके अलावा सिंधु ट्रेड लिंक्स का मेरे पास में जो एक क्वेरी आया था, ये टिल डेट पर मैंने देखा, एक साल के अंदर में देखा तो ₹40 के आसपास में हाई बनाया था। उसके बाद में लो इसने बनाया यहाँ पर ₹15-16 के आसपास में, फिर वो वापस से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए शेयर ने। अब सिंधु ट्रेड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। ₹3500 करोड़ का जो है बेसिकली मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप देखने को मिल रहा है इसके शेयर वैल्यू के हिसाब से। तो उसके अलावा अगर मैं नेट प्रॉफिट को देखता हूँ तो कंपनी जो है वो लॉसेस ही इनकर कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा लॉस था 55। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो 30 करोड़ सबसे बड़ा लॉस था। उसके बाद में यहाँ पर लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में भी कंपनी एक दो बार आई भी है, लेकिन अगर हम ईयरली अगर हम इसको देखें तो पहले पॉजिटिव था। उसके बाद में कंपनी लगातार 3 साल से क्या कर रही है, केवल और केवल लॉस एंकर कर रही है। तो यहाँ पर यही देखने वाली बात है कि कंपनी को जो है लॉस ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि 75% की होल्डिंग जो है वो स्टिल एज इट इज बनी हुई है। किसके लिए? प्रोमोटर्स के लिए। उसके अलावा एफ नहीं थे यहाँ पे, तो एफ ने धीरे धीरे आना स्टार्ट किया है।
हालांकि वापस से अब एफआईआईज अपनी ओल्ड पोजीशन पर आ गए जो उनकी 2 क्वार्टर पहले थी, और जनता के पास में क्या है 25% है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ ठीक लग रही है कि यहाँ पर जो उनके पास में जो रिजर्व हैं वो थोड़े से compete कर रहे हैं उनकी बोरोइंग्स को, और कंपनी जो है वो बेसिकली क्या है सर्वाइव तो कर रही है, लेकिन इसके अंदर में अगर एक भी साल प्रॉफिट का जाता है, एक भी क्वार्टर प्रॉफिट का अच्छा जाता है, तो आप सिंधु ट्रेड के अंदर में सेम टाइम पर जो है आप एंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले शेयर के बारे में बताया था आपको। उसके अलावा स्टॉक जो 5 शेयर है वो आप फटाफट भेज दें, नहीं तो हो जाएगा तगड़ा घाटा। तो वन बाय वन बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले एफएसएनई ई कॉमर्स के लिए बात में आती है, तो जो है नायका, और नायका के अंदर में गिरावट जो है वो रिड्यूसिंग की दी हुई है यहाँ पर, और 10% के डिस्काउंट पर आपको इजीली देखने को मिल सकता है। 110 का जो है उन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि 110 तक आपको जा मिल सकता है। एयू बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में भी 13% का जो है डाउनफॉल आ सकता है, और ये शेयर आपको मिल सकता है 663 के आसपास में। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक और शेयर है बजाज ऑटो का, जो कि आपको 9% की गिरावट के साथ में आपको इजीली मिल सकता है, जो कि 4,000 रुपये के आसपास में है। वहीं पर टेक महिंद्रा आपके साथ में है, जो कि 9% की गिरावट के साथ में आपको 1,000 रुपये के लेवल के आसपास में मिल सकता है। और फिर है इंडसइंड बैंक, जो आपको 1,150 रुपये की लेवल की जगह 1,000 रुपये की लेवल तक मिल सकता है, जिसके अंदर में हो सकती है 11% गिरावट। हालांकि इन्होंने रिकॉर्ड कमाई को दर्ज किया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इन जो ब्रांच विस्तार की स्ट्रेटेजी है, डिपॉजिट कराने पर फोकस कर रहा है, तो उनके हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कंपनी के पास में, तो कंपनी को प्रॉफिट जो है वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा कम हो सकता है, तो इस वजह से इसके अंदर में गिरावट आ सकती है, और ये शेयर आपको 1,000 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा पैनी शेयर है और वीकेंड स्पेशल है वो होने वाला है वोडाफोन के लिए। तो वोडाफोन के अंदर में आपको देखने को मिला कि शेयर जो है वो काफ़ी हद तक जो है टूट कर नीचे आ गए थे, जहां ये 10-11 पर जो है कंसोलिडेशन कर रहा था, वहीं पर जो है शेयर लगभग 6 रुपये के आसपास में आ गया था टूट कर। अभी इसके अंदर में जो उसके सीईओ ने रिजाइन किया था, लेकिन कुमार मंगलम बिरला ने वापस एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपना पद ज्वाइन किया, तो वहां पर जो है काफ़ी अच्छी फीसदी तेजी दर देखने को मिली, और कंपनी के जो शेयर है लगभग आ चुके हैं 6 रुपये 75 पैसे 95 पैसे के आसपास में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट आना या अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना, जो कि एमिरेट्स टेलीकॉम ग्रुप कंपनी ने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दी। बता दें कि वोडाफोन ग्रुप पीएलसी भारत में कारोबार करने वाली वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी है। इस खबर के बाद में शेयर के अंदर में 6% की तेजी आपको देखने को मिली, आफ्टर कुमार मंगलम बिरला ने जब एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था, तब 10% देखने को मिली थी। तो धीरे धीरे जो है इसके अंदर में आपको गुड न्यूज़ आती जा रही है। 33% स्टेक जो है वो एक तरीके से पूरा ड्यूज जो है वो किसने कर लिया है, गवर्नमेंट ने कवर कर लिया है एज पर इक्विटी। और अब जो है एक ड्यूज और रह गया, जो कि इंडस टावर का, अगर वो कंपनी चुका देती है और कंपनी के पास में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, तो कंपनी का शेयर वापस से बन सकता है मल्टीबैगर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे टाइप के वीडियो। कल भी मैंने आपको जो है वीडियोस दिखाए थे, और उसके अंदर में काफ़ी शेयर जो है रिकमेंडेशन भी दिए थे। उससे पहले जोमेटो का शेयर दिया था, और अगर अभी आपको इस शॉर्ट एंड शॉर्ट शेयर पूछ रहे हैं तो वो हो सकता है पटेल इंजीनियरिंग आपके लिए, जो कि आपको दे सकता है काफ़ी अच्छा रिटर्न। अभी 20 रुपये के प्राइस पर जो है आपको देखने को मिल रहा है, और वही शेयर जो है काफ़ी ऊपर के प्राइस से गिरकर नीचे आया है। उसके अलावा आपके पास में कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप फ्री में डेमो कॉल ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हालांकि अगर आपको यही सारी पेड सर्विसेज चाहिए, जहां पर आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट कॉल चाहिए, आपको डेली 5 से 10% का प्रॉफिट चाहिए होगा, जो भी आप होल्डिंग के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका टोटल प्राइस है 250 रुपये पर मंथ का, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके और हमसे जुड़ सकते हैं।